Hello बच्चों, let's see this question. This question says that read the extract, sources carefully and answer the following question. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है जिससे कि हमें रीड करके जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर पता लगाना है। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। As the resources are space bound, no country can survive without international trade. Export and import are the major components of the trade. The balance of trade of a country is difference between its export and import. When the value of export exceed the value of import, it is called as the favorable balance of trade. On the contrary, if the value of import exceeds the value of export, it is termed as the unfavorable balance of trade. तो बच्चों ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो रिसोर्सेस है वो स्पेस बाउंड है। मतलब कोई कंट्री जो है उसके पास ही सारी कुछ चीजें नहीं है। अब जैसे पेट्रोल मिडिल ईस्ट में है तो इंडिया के कुछ पार्ट्स में नहीं है, तो इंडिया को पेट्रोल मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सरवाइव कर सके। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो ट्रेड के एक मेजर कंपोनेंट है। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का बैलेंस होता है वो डिफाइन करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है तो इस कंडीशन में वो कंट्री का ट्रेड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इंपोर्ट जो है किसी कंट्री का वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में उस कंट्री का ट्रेड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो हमें 4 क्वेश्चन गिवन है इसमें जिनका कि हमें आंसर पता लगाना है। तो चलिए इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन डैश एंड डैश। तो बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड हमने पढ़ा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 कंट्रीज। तो पहला ऑप्शन है टाउन्स एंड विलेजेस, ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है सिटीज एंड टाउन्स, ये भी इंटर स्टेट है, एक ही कंट्री में है, तो ये भी गलत होगा। 2 एंड मोर देन 2 कंट्रीज, ये आंसर सही होगा क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा कंट्री में जो ट्रेड होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सपोज द वैल्यू ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज 500 मिलियन। तो बच्चों इंडिया एक्सपोर्ट कितना कर रहा है? 500 मिलियन डॉलर। और इंडिया इंपोर्ट कितना कर रहा है? 200 मिलियन डॉलर। इस कंडीशन में बच्चों जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा है और ऐसी कंडीशन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की कंडीशन होती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या गिवन है? ओनली ए दैट इज फेवरेबल, सेकंड ऑप्शन बी अनफेवरेबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अनफेवरेबल और फेवरेबल, और ऑप्शन डी नाइदर ए और बी। तो बच्चों हमने जाना था कि ये कौन सी कंडीशन है? फेवरेबल। सो द आंसर इज फर्स्ट ओनली ए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। तो बच्चों इंडिया जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो करता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज एज वेल एज मिनरल ऑयल्स। तो द आंसर इज सी दैट इज बोथ ए एंड बी। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट नहीं है। टूरिज्म इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है? यस, क्योंकि टूरिज्म में अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं और इंडिया के लोग भी अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। और सेकंड है एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। तो यस, इंडिया काफी चीजें एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट करता है और काफी चीजों को इंपोर्ट भी करता है। जेम्स, हाँ, काफी प्रीशियस जेम्स स्टोन्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं और काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं। ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस ट्रैफिकिंग में आता है। और कभी इंसानों को इधर से उधर ट्रेड किया जाता है? नहीं। सो द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज डी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड unfavorable balance of trade. I hope you understood well. Best of luck.